श्री हनुमान जी ने जब बगीचे में प्रवेश किया तो किसी ने श्री हनुमान जी से पूछा, फल खाने जा रहे हैं? हनुमान जी बोले, ना, फल खाने का तो बहाना है। बोले फिर? बोले हम तो फल चखाने जा रहे हैं। फल चखाने जा रहे हो? किन्हें? बोले जो फल रखाने के लिए बैठे हैं। ये राक्षस खुद तो फलाहार करते नहीं, औरों को करने नहीं देते। ये विकार ऐसे ही है, स्वयं सत्संगी है नहीं, दूसरे को सत्संग करने नहीं देते। तो इन्हें कौन सा फल चखाओगे? भजहु न राम ही सो फल लेहु, राम जी का भजन नहीं करने का जो फल है वही इन राक्षसों को मिलेगा। अब श्री हनुमान जी गए तो पहले तो फल खाए। अब राक्षस तो स्वभाव से आलसी। एक राक्षस ने देखो देखो बंदर फल खाए जा रहा है, दूसरा बोला रे बंदर 2-4 फल खाएगा क्या है। हनुमान जी ने कहा ये तो आ ही नहीं रहे। तब दूसरा काम किया, तरु तोरे लागा। अब वृक्ष उखाड़ने शुरू की। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि वृक्ष क्यों उखाड़ रहे हो? बोले जब यहां कोई फलाहार करता ही नहीं है तो वृक्ष लगे रहने की आवश्यकता क्या है। जब किसी को सत्संग करके जीवन का लाभ प्राप्त करना ही नहीं है तो उस आयोजन से क्या लाभ? वृक्ष ही उखाड़ के फेंक दिया। फलाहार हमें करना था तो कर लिया, पर अब जब वृक्ष ही उखड़ने लगे, श्री हनुमान जी की ओर राक्षसों ने देखा कि फल गायब हो जाएं तब तो कह दें कि इतने ही फल लगे थे। अब वृक्षों की संख्या अगर कम हो जाए तब क्या जवाब देंगे रावण को? अब राक्षस आए, श्री हनुमान जी से बोले क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले तुम्हारी प्रतीक्षा। आओ। और कितना बढ़िया संकेत है, श्री हनुमान जी ने वही वृक्ष उखाड़कर राक्षसों पर मारा। कछु मारेसी कछु मर देसी, कुछ को मार दिया। अब जरा देखना, सत्संग का फल है ज्ञान। तो हनुमान जी ने ज्ञान तो ग्रहण कर लिया, फल खा लिया, पर जिस वृक्ष में वह फल लगा था उस वृक्ष से राक्षसों को मार दिया। तो मानो सत्संग का वृक्ष और ज्ञान का फल संत प्राप्त कर लेते हैं और सत्संग का वृक्ष जो हाथ में आता है उसी से विकारों को नष्ट कर देते हैं। कछु मारेसी, कुछ को मार दिया, क्योंकि हनुमान जी ने गदा का प्रयोग नहीं किया। श्री हनुमान जी से किसी ने पूछा गदा क्यों नहीं चलाई? बोले गदा से 2-4 मरते। और हनुमान जी जो भी काम करते हैं वो थोक में इकट्ठे ही करते हैं। कछु मारे से वृक्ष गिराया। और कछु मर्दिस, एक राक्षस को इस हाथ में पकड़ा, एक को इसमें, और बड़ा विशाल रूप बजरंगबली ने बना लिया, वैसे रगड़ने लगे। कछु मर्दिस। अब दूसरे राक्षस वो चिल्लाए बचाओ बचाओ, तो दूसरे राक्षस कहीं बचाएं तो तब जब वहां तक पहुंचे, इतना विशाल रूप है। तो किसी ने कहा पांव पकड़ के बंदर को नीचे गिराओ। तो जो पांव पकड़ने के लिए आए तो कछु मिली ऐसी धरी धूरी, उनको धूल में ही मिला दिया पांव से रगड़ कर। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि आपने संख्या नहीं लिखी, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ दिया, कुछ को धूल में मिला दिया, संख्या लिखनी चाहिए थी। तुलसीदास जी बोले अरे मरने दो। कहा क्यों?
बोले विकारों की गिनती करना ही मुश्किल है, विकारों की गणना नहीं की जा सकती। और दूसरे फिर ये राक्षस हैं, मरने दो, इनकी क्या गिनती करना। कौन से महापुरुष हैं जो इनकी पुण्य जयंती मनाई जाएगी तो रखा जाएगी, कितने मरे। गनई को पार निशाचर जाती, मन में कितनी बुराइयां आ सकती हैं, इनकी गणना नहीं की जा सकती। देख अमित आपन परिवार, ये विकारों का परिवार अमित है। कुछ बच गए, उन्होंने रावण को खबर दी। एक संत कह रहे थे कि जब कोई हाँफता हुआ और डरता हुआ जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसकी श्वास तेजी से चलेगी, और जिसकी श्वास तेजी से चलेगी वो कोई बहुत बड़ा वाक्य नहीं बोल सकता, रुक रुक कर बोलेगा। तो ये रावण के पास जो राक्षस गए तो वे 2 अक्षर से बड़ा शब्द ही नहीं बोल पा रहे। नाथ 2 अक्षर, नाथ एक आवा कपि भारी। मानो नाथ कहकर फिर नाथ एक आवा कपि भारी, और थोड़ा ठहराव आया श्वास में तो बोले सो अशोक, अब 3 अक्षर का शब्द है, अशोक वाटिका उजारी। रावण ने कहा चिंता मत करो, अक्षय कुमार को भेजता हूं। पुनि पठे उते ही अक्षय कुमारा, पुनि पठे उते ही अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। चला संग ले सुभट अपारा, चला संग ले सुभट अपारा। अक्षय कुमार आया संग में सुभट लेकर। श्री तुलसीदास जी की किस किस विशेषता की ओर देखा जाए, ऐसा शब्द चयन। पहले कौन थे अशोक वाटिका में रहे, तहां बहु भट्ट, भट्ट थे। और अक्षय कुमार आया तो चला संगले सुभट। और बाद में वर्णन आता है कि अक्षय कुमार का जब हनुमान जी के द्वारा वध हो गया तो मेघनाद आया, और मेघनाद के संग कौन था, भट्ट नहीं, सुभट नहीं, रहे महाभट्टता के संगा। भट्ट सुभट महाभट्ट। लेकिन हनुमान जी ने सबको भटाभट कर दिया, एक नहीं बचा, भट्ट सुभट महाभट्ट। और जितना बड़ा योद्धा उतनी आसानी से मारे, गए गए कपि मर्दई निज अंगा। महाभट्ट को ऐसे पकड़ा, रगड़ा, इतने में साफ। अतुलित बलधाम